जय हिंद मित्रों। आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान का इकाई 1 भारत की विदेश नीति में निरंतरता और परिवर्तन, जिसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अत्यंत प्राचीन, व्यापक और समृद्ध रहा है। भारत ने अपने इतिहास के विभिन्न चरणों में बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी विदेश नीति का निर्माण और विकास किया। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य सदैव शांति, सहयोग, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय हितों की रक्षा रहा है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 में है प्राचीन काल में भारतीय विदेश नीति, यानी कि प्राचीन समय में भारत की विदेश नीति क्या हुआ करती थी। प्राचीन भारत में विदेश नीति का आधार धर्म, नीति और राजधर्म था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में विदेश नीति का व्यवस्थित विश्लेषण मिलता है। इसमें मंडल सिद्धांत, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव और संश्रय जैसे उपायों का उल्लेख है। सम्राट अशोक की विदेश नीति धम्म विजय पर आधारित थी, जिसमें युद्ध के स्थान पर शांति, नैतिकता और मानव कल्याण पर बल दिया गया। मध्यकालीन भारत की विदेश नीति। मध्यकाल में भारतीय विदेश नीति पर धार्मिक और साम्राज्यवादी तत्वों का प्रभाव रहा। मुगल शासकों, विशेषकर अकबर ने सहिष्णुता, कूटनीति और मित्रता की नीति अपनाई। विदेशी व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजनयिक संबंधों का विकास इस काल की प्रमुख विशेषता रहा है। तीसरा है औपनिवेशिक काल, यानी ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश काल में भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के अनुसार संचालित होती थी। ब्रिटेन ने भारत को एशिया में अपने सामरिक और आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन बनाया। हालांकि इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने औपनिवेशिक नीति का विरोध किया और स्वतंत्र विदेश नीति की अवधारणा को जन्म दिया। चौथा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति अपनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एक है गुटनिरपेक्षता, जिसको नॉन एलिगमेंट कहते हैं। पंचशील सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। पांचवा है शीत युद्ध काल में भारतीय विदेश नीति। शीत युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से दूरी बनाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाया। छठा है समकालीन काल में भारतीय विदेश नीति। 1991 में भारत वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से भारतीय विदेश नीति अधिक व्यावहारिक और आर्थिक केंद्रित हो गई। आज भारत की विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक भूमिका को प्रमुख स्थान प्राप्त है। आइए इस टॉपिक निष्कर्ष देख लेते हैं।
इस प्रकार भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह दर्शाता है कि भारत ने हर युग में नैतिकता, शांति और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्माण किया। समय के साथ इसमें परिवर्तन अवश्य हुए, लेकिन इसके मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। तो हमने भारत की विदेश नीति को कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये कितना हेल्पफुल रहा।